अस्सलाम वालेकुम। ये जनाब वीडियो बना रहा हूँ मैं। P1 एरर में आई है किट हमारे पास। ये वीडियो आपने ज़रूर देखनी है। कभी मैंने ये नहीं कहा कि लेकिन ये बड़े काम की वीडियो, ये उनके लिए काम की वीडियो है, इसलिए बना रहा हूँ कि अक्सर मैं ग्रुपों में वगैरह में देखता हूँ या लोग ये कहते हैं जी इस डॉलर्स की किट है या डॉलर्स का एयर कंडीशन है या पेल का या ग्री का कोई भी हो, उसकी एरर कोड लिस्ट सेंड करें जी। एरर कोड लिस्ट सेंड करें, ये उनके लिए खसूसी वीडियो बना रहा हूं मैं आज। जो ये ग्रुपों में एक दूसरे को लेके हाँ जी ये किसका एरर है जी, ये इसमें जो ये P1 का एरर आ रहा है, ये इसका मकसद होता है कि वोल्टेज अप है या डाउन है। ये वोल्टेज प्रोटेक्शन का एरर होता है। अगर आप वैसे चेक करेंगे जो वोल्टेज यहाँ पे हमें मिल रहे हैं वो तो आप चेक करेंगे तो 220 वोल्टेज होंगे या कोई 10-12 वोल्टेज अप डाउन होंगे, वो ठीक नहीं माना जाता है। लेकिन असल में ये फॉल्ट क्या होगा, अगर वहां पे आपके लिख दिया उन्होंने जी वोल्टेज का मसला है तो आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, जस्ट ये कर सकते हैं कि वोल्टेज चेक कर सकते हैं जी पूरे हैं, ठीक है जी, किट में मसला आ गया। असल में ये चीजें ऐसे नहीं होती। ये कोई भी एरर होता है ये इस तरह नहीं होता कि आपके बाहर वाला जो हो मसला उसका, या लोग सेंसरों का एरर देख लेते हैं जी फिर चेंज करके कहते हैं ठीक नहीं। ये मैं इसलिए उनको बात बता रहा हूं कि कभी भी ये वो चीजें जो हैं वो होती हैं, लेकिन आपके समझने में बहुत फर्क होता है कि ये जो एरर उन्होंने लिखा हुआ ये किस तरह सॉल्व होगा या किस तरह इसको हम ट्रेस आउट करें। ये उसके लिए आज वीडियो मैं स्पेशल बना रहा हूं। ये वीडियो जरूर देखनी है आपने, ठीक है। बेशक लाइक ना करें कोई मसला, लेकिन वीडियो जरूर देखनी है आपने, क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा। इसमें अब काफी हमने तो क्लियर की हैं ये किटें ऐसी, लेकिन इसमें P1 का एरर है। अमूमन मैकेनिक इस एरर में किट को डेड कर देते हैं कि ये किट का मैक्रो प्रोसेसर ही खराब है। हत्ता कि ऐसा नहीं होता, हालांकि इसमें और फॉल्ट होते हैं। इसमें आज मैं आपको डायग्राम बनाए हुए हैं, इस डायग्राम के हिसाब से मैं समझाऊंगा। ये प्री डीसी लिंक एक होता है, इसमें इसका डायग्राम भी आपको बताता हूं, और ये P1 में ही है, और इसमें ये डीसी लिंक होता है, ये भी P1 में एरर होता है। ये दोनों हमने क्लियर कर, मकसद ये होता है कि आपको ये पता होना चाहिए ये है क्या डायग्राम इसका और कहां से शुरू होकर कहां से ये कहां तक है। इसमें जो चीजें आती हैं, जो इसमें कंपोनेंट इस्तेमाल हो रहा है, वो क्या क्या काम कर रहा है। सबसे पहले ये देखें, यहाँ पे ब्रिज लगा हुआ है, ये वाला जो हर इसमें होता है किट में। इसके सेंटर में एसी होती है, और ये देखें ये साइड से यहाँ पहले ये देखते हैं, इसके बाद आपको ये मैं समझाता हूँ। ये देखें कि यहाँ पे ये डीसी आउट होती है कट वाली साइड से। यहाँ इसके बाद ये रिएक्टर लगा होता है, ये आम किट में ये भी लगा होता है, और इसमें ये लगा हुआ रिएक्टर, ठीक है जी। रिएक्टर के फौरन बाद ये शॉर्ट की डायोड होता है जो कि इसके नीचे है, वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। इसके बाद दो ये कैपेसिटर लगे हुए हैं जहां पे जिसपे 325 वोल्टेज आएंगे, ये प्लस और माइनस, ये वाले इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर लगे हुए हैं दो। इसके बाद यूं ही यहाँ पे जाते हैं, ये एक कैपेसिटर लगे होते हैं, ये कैपेसिटर लगा होता है एसी वोल्टेज कंट्रोल, ये कैपेसिटर इसके आगे ये लगा होता है, ये वाला। इसके बाद यहाँ पे एक ये देखें रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये वाली, ये पुल अप रेजिस्टेंस एक ये लगी हुई है, ये उसके बाद एक कैपेसिटर, और इसके बाद ये देखें ये डायोड पैकेज लगा होता है, ये इसके आ गई मैक्रो प्रोसेसर तक, ये 89 पिन तक। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसके बाद ये जो है ये क्या है। असल P1 एरर इन वजह से आता है जो हम देख रहे हैं आज, जिसपे मैं काम आपको करवा रहा हूं, ये उसी तरह का है। ये प्री डीसी सर्किट लिंक सर्किट है। ये देखें इसमें ये होता है कि ये यहां पे यहां से ना, यहां से ये एक वायर यहां से जो कि रिएक्टर से पहले यहां पे डीसी जहां पे शुरू होता है, इसके साथ रिएक्टर से पहले एक ये रेजिस्टेंस आएगी, ये पुल अप रेजिस्टेंस, इसके बाद इस पैकेज में आके यहां तक आएगा। दूसरा जो था इसने ये बताना होता है कि ये यहां पे वोल्टेज कम हो गए या ज्यादा हो गए। दूसरे इस कैपेसिटर पे वोल्टेज कम या ज्यादा इस सर्किट ने ये बताने होते हैं, ठीक है जी। ये दो सर्किट होते हैं। इसमें अब एरर P1 का हम क्लियर करते हैं। इसकी ये मैंने खोल ली है, ये देखें, ये चेक करते हैं हम। ये देखें सबसे पहले हम इसका जो ये वाला सर्किट है इससे हम ट्रेसते हैं। ये देखें ये लगा हुआ है, इस पे ये देखें ये एक रेजिस्टेंस लगी हुई है 1 मेगा की, ये इसका पार्ट नंबर है इसका, ये लिखा हुआ RA189, ठीक है जी। ये देखें ये रेजिस्टेंस लगी हुई 1 मेगा की। ये जो हमने अभी यहां पे देखी है ये वाली,
ये देखें ये वाली रेजिस्टेंस है, इसका हम अब देखते हैं कि ये कितनी है। ये देखें ये 400 कितनी बताएगी हमें, ये देखें, क्योंकि इसमें ऐसे इस पे बतानी चाहिए, इसको क्यों नहीं बता रही है। हाँ ये देख लें, ये ठीक है, ये एक साइड से बताएगी और एक साइड जब ये खराब हो जाएगी तो ये दोनों साइडों से रीडिंग देना शुरू कर देगी। ठीक है जी, इसका ये भी एक देखना है आपने, क्योंकि ये इसके डायोड के थ्रू लगी होती है। और इसमें अब यहां से ये सीधी जो है ये इस रेजिस्टेंस के बाद यहां से ये इसका जो सर्किट होता है ये वाला, मैं अब इसको आपको दिखाता हूं स्क्रीन पे। लाइट ऑफ करके जरा स्क्रीन पे दिखाएं जी। ये जनाब यहां पे ये देखें, यहां पे आ गई, यहां पे। इसके बाद ये यहां से सीधा ये देखें होके इसका जो है ये देखें इस डायोड के ऊपर यहां पे आएगी। ये डायोड लगा हुआ है, इससे एक रेजिस्टेंस इधर से होके जो है और इधर से ये सीधी हमारी जो है ये सीधा इधर मैक्रो प्रोसेसर के ऊपर जो इस लाइन के ऊपर यहां पे आ जाएगी। ठीक है जी, एक तो ये हो गया एक सर्किट। अब हम देखते हैं दूसरा जो सर्किट है वो कहां से कहां तक आता है, उसको भी ट्रेसते हैं, फिर इसके बाद इसको वोल्टेज वगैरह चेक करेंगे। ये देखिए अब ये रिएक्टर लगा हुआ, रिएक्टर के बाद ये शॉर्ट की डायोड, ये है शॉर्ट की डायोड, इसका डायोड के बाद ये देखिए एक ये रेजिस्टेंस आ रही है ये वाली। अब यहां से ये पुल अप होके यहां से ये पैकेज लगा हुआ है, यहां पे 5 वोल्ट, ये 3.2 वोल्ट यहां पे इसके आने चाहिए। और इसी तरह ये जो है इसके भी 3.2 वोल्ट यहां पे 5। यहां पे जब वोल्टेज ये होता है कि यहां पे अगर किसी बिना पे ये कैपेसिटरों पे वोल्टेज कम या ज्यादा हो जाए या पीछे कम ज्यादा हो जाए तो ये यहां से ये डिवाइडर लगी हुई है रेजिस्टेंस, ये इसमें बताती है कि यहाँ पे वोल्टेज अब ज्यादा होगा। पीछे से ज्यादा होंगे तो यहाँ पे वोल्टेज ज्यादा या कम होने शुरू हो जाते हैं। अगर ज्यादा या कम हो कुछ लिमिट के बाद ये मैक्रो प्रोसेसर को ऑफ करा देती है, अब जब ये वोल्टेज इसके हिसाब से बाहर हो जाए। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इसके बाद जो है ये हमारी रेजिस्टेंस नंबर ये जो है ये लगी हुई है ये वाली। ये देखें ये सीधी पॉजिटिव से आ रही है, ये वही पॉजिटिव लाइन से पॉजिटिव से आके फिर उसके बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के ऊपर, यहाँ पे रेजिस्टेंस के बाद यहाँ पे जा रही है। अब इसको हम ट्रेस रहे हैं, ये देखें ये हमारा पॉजिटिव यहां से आया तो ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पे लगी हुई ये आपको नजर आ रही होगी, यहाँ पे आ गया। ठीक है जी, अब यहां से इस रेजिस्टेंस के बाद हम चलते हैं स्क्रीन पे, क्योंकि यहां पे आपको नजर नहीं आएगा। ये देखें ये सीधी जो है ये यहां पे आ गई। ठीक है जी, यहां से एक पिन यहां पे और इसके बाद जो ही ये जो है ये डायोड का दूसरा ये वाला इसका है, ये वाला पिन वाली है ये वाली, जैसे कि देख लें आपको नजर आ रही होगी, यहां से होते हुए ये सीधी यहां पे आ गई। इस तरह ये कंट्रोल होता है। अब इस पे वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि क्योंकि P1 का एरर जो है वो मुसलसल आ रहा है, इस पे देखता हूं किस वजह से, कहां पे वोल्टेज कहां कितने हैं, दोनों पे आपको चेक करवाता हूं जी। ये देते हैं हम इसको वोल्टेज। अब ये देखें इसके 2.5 से 3.2 तक वोल्टेज इसके होनी चाहिए जो मैं चेक। ये देखें इधर मैं ग्राउंड पे ये लगा लिया, अब ग्राउंड पे। ठीक है जी, अब मैं इसके उधर ले जाए जी, देखें चेक करवाएं, और साथ से मीटर भी इसका जैसे पकड़ना पड़ेगा आपको। हाँ जी, ये मैं अब यहाँ पे जब यहाँ पे लगाऊंगा तो ये कहाँ गया, हाँ जी ये आ गया, ये देखें नजर आ रहा होगा आपको इधर। ये देखें इसके वोल्टेज 2.69 तक आ गए, और इसी तरह इधर जो है वे फिक्स 5 वोल्टेज आते हैं, ये आ गए। ये हमारी साइड जो है ये ठीक है। इसके बाद अब दूसरी साइड चेक करते हैं, इसे करते हैं ऑफ दोबारा। मैं आपको दूसरी साइड बस अब दूसरा जो ये वाला चेक करने लगे हैं, यहां पे इसके वोल्टेज आने चाहिए इसके ऊपर कितने, तकरीबन यही वोल्टेज वहां है, यही यहां पे आने चाहिए। अगर इसमें आप देखते हैं कि क्या मसला है, इसमें कितने वोल्टेज आ रहे हैं, ये ठीक है या नहीं ठीक, या इसमें रेजिस्टेंस का फॉल्ट है, आप देखते हैं ऊपर स्क्रीन में दिखाएं। ये मैं यहाँ पे देता हूं वोल्टेज इसको। अब मैं इसकी प्राबें आपको दिखाता हूं कि अब मैं जब यहाँ पे चेक करूंगा तो इसकी ये न्यूट्रल इधर मैंने लगा ली है, कहाँ लगेगी, यहाँ पे इसकी ग्राउंड लगा के अब मैं इसको यहाँ पे जब चेक कराता हूं तो दिखाएं जी कितने वोल्टेज हैं इसके जी। ये दिखाएं, हाँ जी ये 5 है, इधर भी चेक कराएं।
ये जनाब देखें फिक्स 5 वोल्टेज इस पे आ रहे हैं और ये कम नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें ये मसला आ गया है कि यहाँ पे जो ये लगा हुआ है ये इसका डायोड ये खराब है। इसको अब हम करेंगे चेंज, तो इसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या मसला है, ठीक होते या नहीं, वोल्टेज चेक करते हैं। ये डायोड नंबर देख लें, इसका ये लिखा हुआ है D104, ठीक है, ये डायोड नंबर है इसका। मैं अभी इसको चेंज करता हूं तो आपको दिखाता हूं। ये हमने निकाल लिया डायोड, अब इसमें नया लगाता हूं, लगा के आपको दिखाते हैं वोल्टेज इसके और किट ऑन करते हैं। ये जनाब हमने इसको, ये सोल्डिंग हो चुका है, ठीक है जी। अब इसमें ये अच्छी तरह सोल्डिंग हो जाए ताकि मसला ना रहे। ये देखें, ठीक है, ये ओके हो गया। अब हम इसे देते हैं वोल्टेज। चल होगी सफाई इसकी। अब ये अब ऑन करके किट का हम देखते हैं कि इसमें वोल्टेज जो है वो पूरे हुए या नहीं, ठीक है जी। ये अब मैंने यहाँ पे लगा लिया, इसके ग्राउंड पे एक पिन लग गई है। अब लगाता हूँ यहाँ पे, तो ये देखें कि इसके वोल्टेज जो है ये सही हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि ये किट हमारी ओके हो गई है और ये इसका जो डायोड था ये खराब था। ये किट हमारी ओके हो गई है। देखें ये इसमें फॉल्ट था तो हमने ये वाला चेंज, इसका डायोड चेंज कर दिया है। ये अगर ये मैं चेंज ना करता तो इसमें अक्सर जो बंदे हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये चेक करते हैं कि इसका जो असेंबली ठीक है, रेजिस्टेंस ठीक है, पर ठीक है तो ठीक है। देखें मेन मकसद ये होता है कि चीज में फॉल्ट देखें कैसा फॉल्ट था, किस तरह हमने इसको क्लियर किया, किस तरीके से किया मैंने सारा ट्रेसा। पहले इसका डायग्राम देखें, हर चीज का ये आपको पता होना चाहिए। देखें अब ये असेंबली कहाँ लगी हुई है, ये कहाँ है, वो कहाँ, ये चीज कहाँ है, एरर क्या है, P1 का एरर था। इसलिए इसका हमेशा आपको डायग्राम का पता होना चाहिए, इसके सर्किट का चीज का। ये ना हो कि कोई सर्किट मतलब फॉल्ट कहीं और हो। अगर ये देखें ना, ये असेंबली इसकी जल जाती ये वाली, तो हमने क्या इसको बंदा देखते नहीं, इधर इधर देख दो कि किट हमारी ठीक है जी, किट आपकी जो है ये नहीं ओके नहीं है, किट फॉल्टी है, ये मसला किट डेड है। इस तरह ये वाली हो तो ये भी किट डेड कर देते हैं। ये मसला ये है कि किट को हमेशा आप देखें और ये चेक करें कि इसका सर्किट क्या है, इसमें वोल्टेज कहाँ पे ब्रेक है, कहाँ पे ज्यादा है, किस वजह से क्या फॉल्ट है। ये इसलिए आपको मैंने ये पूरी वीडियो बनाई है आपके लिए कि आप देखें। इसलिए नहीं बनाई कि आप लाइक करें या ना करें, लेकिन देखें जरूर। इसको देखा आपने, लेकिन ये आपको पता चल के जो चीज आप देखते हैं ना, इसके जो डेटा शीट होती है जी, इसके जो आप एरर कोड लिस्ट देखते हैं उसमें और इसमें देखें कितना फर्क आया। शुक्रिया जी वीडियो देखने का। अगर किसी भाई ने ट्रेनिंग करनी हो तो आ सकता है। शुक्रिया जी, खुदा हाफिज।